शांति। आज की तारीख है 2/6/2023, 2 जून 2023। आज बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे सर्विस की नई नई युक्तियाँ निकालते रहो। बाबा के इस सर्विस की नई नई युक्तियाँ, नई नई ट्रिक्स निकालते रहो। भारत को दैवी साम्राज्य बनाने में शिव बाबा का पूरा पूरा मददगार बनो। भारत को फिर से दैवी साम्राज्य बनाने के लिए, एक धर्म की स्थापना करने के लिए शिव बाबा का पूरा पूरा मददगार बनो। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाकर एक आश रखते हैं? उत्तर, बाबा स्मृति दिलाते हैं बच्चे, तुम कल्प कल्प माया जीत जगत जीत बने हो। तुमने माता पिता के तख्त पर जीत पाई है, इसीलिए अभी तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। कभी भी माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना है। लाडले बच्चे, इस बूढ़े बाबा की दाढ़ी की लाज रखना। ऐसा कोई काम ना हो जो बाबा का नाम बदनाम हो जाए। कोई कहे कि ये बीके ऐसा करते हैं, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो शिव बाबा का नाम बदनाम हो जाए। तुम योग बल से विकारों को भगाते रहो। 5 विकारों रूपी इस माया को भगाते रहो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से दूर रहो। बाबा के समान, शिव बाबा के समान निराकारी निरअहंकारी बनो। शिव बाबा के समान निराकारी निरअहंकारी बनो। गीत है आज की मुरली से, दर पर आए हैं कसम लेके। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, मोस्ट बिलवेड बाबा को याद करने का पुरुषार्थ कौन कितना करते हैं, ये साक्षी हो देखते स्वयं को 8 घंटे तक बाबा की याद रहने का अभ्यास करना है। इतने मीठे मीठे प्यारे बाबा को कौन कितना याद करता है, उनकी तरफ से ध्यान हटाकर स्वयं पे अटेंशन देना है और खुद स्वयं 8 घंटे कम से कम बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा के समान रूप बसंत बन विचार सागर मंथन कर ज्ञान दान देना है। बाबा के इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है कि बाबा ने आज हमें क्या सुनाया, कौन सी श्रीमत आज की मुरली में बाबा ने हमें दी। विचार सागर मंथन करके ज्ञान दान करना है। जो हमने धारणा की वो दूसरों को करानी है। अंधों की लाठी बनना है। वरदान है आज की मुरली से, सदा बिजी रहकर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले माया जीत भव। आप बच्चे ब्राह्मण बने हो सदा बिजी रहने के लिए। बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई कर नहीं सकता। और जो सदा बिजी रहते हैं उसके पास माया आ नहीं सकती, क्योंकि उसके पास माया को रिसीव करने का टाइम नहीं है। जो बाबा को ज्ञान देने में बिजी रहते हैं, जो बाबा से योग लगाने में बिजी रहते हैं, बाबा को याद करते हैं, जो मुरली पढ़ने में बिजी रहते हैं, जो दूसरों को ज्ञान सुनाने में बिजी रहते हैं, निरंतर बिजी रहते हैं, तो उसके पास माया आ नहीं सकती, क्योंकि उसके पास माया को रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो कि हमारे कदम कदम में पदम है, लेकिन जितना नशा उतना निर्माण। अपनी सेवा को बाबा के आगे अर्पण कर दो। स्लोगन है, अपनी सेवा को शिव बाबा के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं निराकारी आत्मा हूँ। मैं निराकारी शिव बाबा के समान अशरीरी निराकारी आत्मा हूँ। मस्तक पर चमकते हुए प्रकृति में आत्मा को देखेंगे। लाइट का प्रकाश मुझ आत्मा से निकल रहा है। बार बार इसका अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए उस परमात्मा को याद करेंगे। इस देह से निकलने आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर उस शांति के धाम में, उस मोक्ष के धाम में
वो अविनाशी सर्जन परमात्मा शिव आज मुझे आत्मा के समस्त विकारों को दग्ध कर रहे हैं। बाबा से आती ये शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें मेरे एक एक विकार को जलाकर भस्म कर रहे हैं। मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बनती जा रही हूँ। मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। बाबा मुझे सातों गुणों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा से आती ये सतों गुणी किरणें मुझे आत्मा में भरती जा रही हैं। मैं आत्मा सतो प्रधान बन गई। मेरी खोई हुई शक्तियां पुनः वापस हो गई। शांति धाम में मैं आत्मा, शांति धाम की सारी शांति मुझे आत्मा में समा गई। बाबा से संपूर्ण पवित्रता की किरणें लेकर मैं आत्मा धीरे 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 पुनः नीचे की ओर आती और समा जाती अपने इस मस्तक में। ओम शांति।